रीवा जिले में महज 400 रुपए के हिसाब किताब में गड़बड़ी होने पर एक दोस्त ने अपने जिगरी दोस्त का कत्ल कर दिया। 1.5 माह बीत जाने के बाद भी पुलिस इस कत्ल की गुत्थी को सुलझा नहीं पाई थी। कत्ल के बाद कातिल पुलिस की पकड़ से काफी दूर जा चुका था। बावजूद इसके वह ज्यादा दिनों तक अपने कत्ल के राज पर पर्दा नहीं डाल सका। उसने कत्ल के राज को एक अन्य दोस्त से साझा करने की गलती कर दी। इस दोस्त ने कॉल रिकॉर्डिंग करके पुलिस को सौंप दी और कातिल अब जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया है। ये पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ, आइए आपको बताते हैं। बैकुंठपुर में जो हत्या का आरोपी पकड़ा गया है, ये पूना में रह करके ये अपने पत्नी के साथ मजदूरी किया करते थे और 2 माह पहले ये गांव आए थे। गांव में ये दोनों आरोपी और मृतक, ये दोनों जन शराब पी रहे थे। शाम को जब शराब उनकी ख़त्म हो गई तो मृतक ने जो है आरोपी को 500 रुपये शराब लाने के लिए दिया था और 100 रुपये की शराब आई और वो शराब को दोनों जन पिए और पीने के बाद वो अतिशय नशे में हो गया मृतक, और उसने इससे कहा कि हमारा पैसा 400 रुपये कहाँ है, दो। इसी बात पे दोनों का विवाद हुआ और विवाद होने पर उसने जो है इसको एक लात मार दी मृतक ने, और मृतक उसकी लात उसके अंडकोश में हुई और उससे वो मूर्छित हो गया। इसके बाद जब वो होश में आया तो मृतक जो था वो नशे में था काफ़ी, तो उसका गला दबा दिया और गला दबाने से उसकी मृत्यु हो गई। घर में उसकी पत्नी नहीं थी, वो अपने मायके गंगेऊ गई हुई थी बच्चों के साथ में, और घर एकांत होने से उसकी शव उसी पड़ा रहा। और तीसरे दिन जब बदबू हुई और डिकम्पोज हो गई बॉडी, तब लोगों के संज्ञान में आया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जो है उसमें पंचनामा कार्रवाई की। डिकम्पोज होने की वजह से कुछ स्पष्ट पीएम रिपोर्ट में अभिमत डॉक्टर के नहीं आए थे, लेकिन लोगों को शंका थी कि इसकी हत्या हुई है और पुलिस को भी शंका थी कि इसमें हत्या हुई है। मर्ग की जांच लगातार चलती रही और आरोपी के ऊपर कुछ एविडेंस प्राप्त हुए थे। उसी एविडेंस को थाना प्रभारी बैकुंठपुर ने एलाइबरेट करते हुए वो आरोपी के पास नासिक तक पहुंचा। वो नासिक में एक नर्सरी में अपने परिवार सहित काम कर रहा था। उसको पकड़ के लाया गया और लाने पर उसने पूछताछ के दौरान ये बात स्वीकार की कि घटनाक्रम जो मैंने आपको बताया है, इस तरह की घटनाक्रम हुआ था और ये डर के मारे वहाँ से भागकर नासिक पहुँच गया था। पुलिस ने पूछताछ के दौरान आवश्यक कार्रवाइयाँ जो विवेचना की हैं वो संपन्न करने के बाद उसको जेआर पर न्यायालय के माध्यम से जेल भेजा गया। फोन की भी रिकॉर्डिंग थी, बहुत से एविडेंस थे और भी आए थे जिसके आधार पर और हम लोगों ने वहाँ तक उसको ट्रेस किया था। ये एक तरह का जो है अंधी हत्या थी जिसको पुलिस ने बड़ी मेहनत से थाना प्रभारी बैकुंठपुर विजय बघेल ने इसमें अपने टीम के साथ अच्छा प्रयास किया और ये प्रकाश में आने पर जो है उसकी गिरफ्तारी हो पाई।